हाय फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। हमारी टेक्स्ट बुक का 9 प्रॉब्लम करेंगे आज हम लोग, सन एंड मून। ओके, करंट अकाउंट का प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमको ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेट प्रॉफिट जो है इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली गिवन है। हम लोग एक बार देख लेते हैं इसके एडजस्टमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड 38,113 और इन दोनों का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको इक्वल बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इक्वल है तो 19,050, 55, 56 और इन दोनों का कैपिटल बोला है सेम ही है 33,500। तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं। करंट अकाउंट का प्रॉब्लम है तो कैपिटल डायरेक्टली आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट 33,500। एक पार्टनर है सन्स अकाउंट, दूसरा है मून्स अकाउंट 33,500, 33,500। टोटल कैपिटल हो गया 67। करंट अकाउंट में अमाउंट दिया हुआ है, सन का क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में बैलेंस उतारेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे और मून का डेबिट में दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मून का बैलेंस देखो डेबिट में कितना दिया हुआ है, 4,000। पहले भी मैंने बोला है फाइनल अकाउंट्स में डेबिट के बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट के बैलेंस को क्रेडिट में लिखते हैं, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बाय पीएनएल अकाउंट, तो 38,000 नेट प्रॉफिट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 19 और 113 का 57। तो पहले वाले को 57 दे देंगे, दूसरे वाले को 56 दे देंगे। ओके, तो 113 और 38,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहला इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पीएनएल अकाउंट बना नहीं रहे। ठीक है, डायरेक्टली गिवन है, हमने इंफॉर्मेशन ले ली। चाहो तो ग्रीन मार्कर से लिख देता हूं 19,057, 19,056। ओके, एडजस्टमेंट था ये। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी दी हुई है 60,743। अगेन ट्रेडिंग नहीं बना रहे हैं, तो डायरेक्टली ले लेंगे 60,743। सेकेंड इफेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। फिर डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीनरी का 10%, 5%, 3%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। वेजेस है इंक्लूड 1,000 एडवांस दिया है वर्कर्स को। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब एक्सपेंस है 800 का। बस इतनी ही एडजस्टमेंट है। खाली डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट थोड़ा सा लेंदी है। 12 मार्क्स के लिए एक प्रॉपर सम है ये। ठीक है, इस बार एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क्स का आने वाला है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ सकता है फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो काफी हैं इसमें। 7 एडजस्टमेंट अगर 7 मार्क्स की पकड़ ली तो बाकी का प्रॉब्लम जो है वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। सो यहाँ पे पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड 6,000 पर एनम इन एडिशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो 6,000 पर एनम दोनों को मिलेगा
तो बाय P&L अकाउंट लिखो और ब्रैकेट में सैलरी लिख दो। P&L अकाउंट ब्रैकेट में चाहिए तो आप सैलरी लिख दो, मेरे पास जगह नहीं है। दोनों को 6000 देने को कहा है। सेकेंड इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग P&L बना नहीं रहे। डेप्रिसिएशन में भी कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है। उसको 10% पे डेप्रिसिएट करने को बोला है। फिर फर्नीचर और मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट एंड देन machinery account, less depreciation at the rate 5%, less depreciation at the rate 3%. अमाउंट सबके दिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 40, फर्नीचर 18। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 40,000। फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है 18,000। मशीनरी में फिर से पहले जैसा एडजस्टमेंट है। 40,000 का मशीनरी बता रहे हैं, बट उसमें पूरा का पूरा ही 40,000 इन द मिडिल ऑफ द ईयर किया है, तो उसको हम लोग करते हैं अलग से। पहले इसको कर लेते हैं। 40,000 का 10% होता है 4,000, डेप्रिसिएट कर देंगे। और इसमें 18,000 का 5% होता है 900। सेकेंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि P&L नहीं बना रहे हम लोग। ये हो गया 36 और ये हो गया 17,100। फिर इसके बाद मशीनरी को देखें तो मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्योंकि हमने 1 जुलाई को खरीदा है। 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक जो है वो 9 महीने होते हैं और 9 महीने का डेप्रिसिएशन 3% के हिसाब से निकालेंगे। तो 3 1 3 4 4 1 4 1 2 0 2 0 कट। ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 900। ठीक है, तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया 900। मशीनरी की वैल्यू थी 40,000, 900 डेप्रिसिएशन हो गया तो 39,100 बच गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 40,000 3% 9/12, 3 1 3 4 4 4 कट, तो ये हो गया 10,000। 2 गए तो बचा 100। 100 into 9 is 9,000। डन, ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो ये हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 335 1% है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 1500 1670 1675। $1,675। करेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया। वेजेस इंक्लूड एडवांस 1000, तो एडवांस गिवन टू एम्प्लॉइज इज एन एसेट।
एडवांस वेजेस 1000, सिर्फ जो एडवांस दिया है उसी को जॉट डाउन करेंगे. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 800 और बाकी उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. तो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल 2000 है. गुडविल एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स में लिखेंगे. वेजेस दिया हुआ है 2000, लेकिन वेजेस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे. फिर 8% डिबेंचर्स, हिडन एडजस्टमेंट है. इन द मिडिल ऑफ द ईयर खरीदा है. एग्जैक्टली 6 मंथ्स हमने डिबेंचर्स रखे हैं अपने पास. तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 8000. उसके बाद 8% जो है उस पे इंटरेस्ट है. तो 8000 पे 8% इंटरेस्ट होगा 640 रुपीज और उसका आधा 320 ऐड हो जाएगा इसके अंदर. 320 8320 इन्वेस्टमेंट पे हिडन एडजस्टमेंट था, उसमें ऐड करना था इंटरेस्ट. सेकेंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन भी करके बता देता हूं. ये कैलकुलेशन था मशीनरी अकाउंट का. इसके बाद दूसरा हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का. तो अमाउंट है हमारा 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12 क्योंकि 6 मंथ्स ही हमने उसको अपने पास रखा है. तो यहां पर 2 4 2 6 6 कट 0 कट 8 4 32 और 0 का 0. तो ये आ गया 320. ओके. फिर इसके बाद हो गया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3500. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है पीएफ. इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट होता है, भले ही वो पीएफ का हो या हमारा नॉर्मल हो. और स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प 500. स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स 500. स्टॉक किसी भी चीज का स्टॉक जो है वो असेट्स होता है. सिर्फ एक एक्सेप्शन था इसका, ओपनिंग स्टॉक. उसके अलावा कोई भी स्टॉक होगा हमारे प्रॉब्लम में वो हमेशा जो है वो असेट रहेगा. अब इसके बाद देखो आप, कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स 25,000. $25,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000. रिजर्व फंड 5,000.
लास्ट है प्रोविडेंट फंड 5000। इसके साथ ही प्रॉब्लम पूरा हुआ। इसको टैली करते हैं। $75 × 125 131 31 1 carry up 731 25 26 सारे अमाउंट सेम है, ₹1 का डिफरेंस है, यानी ये आ जाएगा 32 26732 12 1 कैरी अप 13 का 3 1 कैरी अप 6 1 7 15 21 22 6000 एडिशनल है, सॉरी 7 15 21 22 22 का 2 आएगा और 1 32 32,732 26731। इसमें से 4000 जाएगा तो बचेगा 22,731 और 32,732 इसमें से कुछ नहीं जाएगा 32,732। तो ये हो गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन। इसको डायरेक्ट करंट अकाउंट में ले लेंगे। सन्स अकाउंट, मून्स अकाउंट। 32,732 सन का अमाउंट हो रहा है 32,732। मून का हो रहा है 22,731। 31 and 32 is 63। 7 7 14 1 carry up 5 3 and 2 is also 5। 55,463 टैली कर देंगे इसको। $63 4 and 8 12 2 1 carry up 7 and 1 8 8 and 10 is 18 18 and 10 is 28 again 8 2 carry up 6 and 2 8 8 and 5 13 15 16 168 263 43 and 20 is 63 7 8 9 12 22 का 2 2 carry up 8 15 24 25 27 35 38 8 3 carry up 9 12 13 16 168 263। सो ये हो गया हमारा 9th वाला प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम था लेकिन 12 मार्क्स के लिए बराबर है। ओके, सो इसी के साथ हमारा फाइनल अकाउंट्स के सारे पार्ट्स पूरे हो गए। और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए और दूसरे चैप्टर्स के तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक्स, बाय।